सो हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारे में। तो होप सो सारे के सारे बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट? यानी आपदा प्रबंधन की जो है आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की जो आने वाली क्लासेस है उसमें क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, वो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो स्टडी विद शुभम गुरसारिया, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी जो है करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी है और साथ ही आपको हमारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस करेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पर जानेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये जो है ये आपका आपदा प्रबंधन का सिलेबस है और आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सब यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे आपदा का परिचय। ठीक है, क्या करेंगे, आपदा का परिचय समझेंगे। फिर जो कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे संकट हो गया, सुभेद्यता हो गया, जोखिम हो गया, है ना, क्षमता हो गया, तो ये चीज़ों को भी हम समझेंगे कि जो है आपदा प्रबंधन में इसका किस कारण से यूज़ होता है ना। जब आपको क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए इस आपदा का जो है से होने वाले जोखिम को बताइए, तो ये जोखिम जो है वो क्या होता है ना, क्षमता क्या होता है, सुभेद्यता क्या है, तो ये भी हम लोग इस क्लास में, आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। वहीं बात करें तो हम लोग और क्या देखेंगे, तो साथ में देखेंगे हम लोग आपदा का वर्गीकरण। क्या करेंगे, आपदा का वर्गीकरण देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है ना। फिर आपदा चक्र के बारे में, जो आपदा प्रबंधन का जो चक्र होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर वहीं हम बात करेंगे किसकी, आपदा प्रबंधन में भारत के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये प्री के हिसाब से नहीं, बट क्या है, मीन्स के हिसाब से आपको जो है डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, है ना, और 2005 में जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में 2005 में जो जो अधिनियम आया था उसमें क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण से 2009 वाला अधिनियम लेकर के आया गया, तो ये भी हम वहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर क्या बात करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग क्या, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति देखेंगे 2009 की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, 2016 वाली। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका क्या महत्व था, सही हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो कमियां रह गई थी वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, कि आपदा प्रबंधन चक्र जो है उसको जोखिम है ना, जो जोखिम है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम क्या देखेंगे कि जो आपदा के प्रकार है, मैंने आपको बताया यहाँ पर हम लोग पहले वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद एक एक आपदाओं को, एक एक जो आपदा है आपकी उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में देखेंगे किस किस को, भूकंप को, फिर सुनामी को देखेंगे, फिर ज्वालामुखी देखेंगे, बाढ़, शहरी बाढ़ क्या होती है, भूस्खलन देखेंगे, फिर बादल फटना हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, हीट वेव्स हो जाती है, शीतलहर हो जाती है, और अभी हाल ही में चल रही है जो वनाग्नि है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और क्या देखेंगे, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो आपदा है वो न केवल प्राकृतिक तरीके से होती है, साथ ही क्या मानव जनित के कारण भी होती है। तो हम लोग यहाँ मानव जनित के आधार से भी देखेंगे, कौन कौन सी देखेंगे, तो मानव जनित आपदा में हम लोग देखेंगे जैविक आपदा, औद्योगिक आपदा, है ना, नाभिकीय आपदा, भीड़ प्रबंधन, ये सब क्या होता है ना, किस कारण से होता है, इससे बचाव उपाय, सब सब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए न सिर्फ प्री के हिसाब से, साथ ही साथ क्या है, मीन्स के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कंटेंट जो है प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वही हम बात करेंगे। अब तो यहाँ हमने देखे क्या, कि यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि भारत के द्वारा क्या क्या किया गया है। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इंटरनेशनल जो है सपोर्ट क्या क्या है ना, वही देखेंगे कि कौन कौन से जो है MOU साइन हुए हैं, है ना, द्विपक्षीय समझौते जो है वो कौन कौन से है। साथ ही हम देखेंगे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन बनता है उसमें ज़्यादा संभावना ये रहती है कि जो NDMA है उसके दिशा निर्देश क्या है। जैसे मान लीजिए अगर भूकंप के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भूकंप के लिए जो
NDMA के दिशा निर्देश है वो क्या है वो बताइए करके आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आने वाली जो सभी क्लासेस है उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले। तो आपको लगभग 25 से 30 क्लासेस हो जाएगी इसमें, है ना। तो हम लोग जो है पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक बुक ले लेना है ना, नोटबुक ले लेना है, और उसमें डेली जो आपको कंटेंट दिया जाएगा उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको उसके बाद कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटेंट जो है मोर देन सफिशिएंट यहाँ पर से मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर आप लोगों को होप सो जो है सिलेबस आज का समझ आ गया है कि आने वाली क्लासेस में हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। और हाँ, पूरी डिटेल में करेंगे। आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंता कहीं से नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा वो एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पाँच पाँच बुक्स को जो है कंबाइन करके यहाँ पर आपको जो है बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है यहाँ डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लास में। राधे कृष्णा।